कहते हैं कि मैं मीठे झूठ से अच्छा है कड़वा सच बोल दूँ, और मैं यही बोलने वाला हूँ। अगर तुम एक यंग मैन हो, इंडिया से हो या साउथ एशिया से हो, तो आने वाले टाइम में तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। मेरी ऑडियंस का बड़ा हिस्सा एक टीनेजर है, इसलिए ये कुछ पॉइंट ध्यान से सुनो, कान और आँख दोनों खोल के सुनो। मैं हाथ जोड़ के तुम्हें निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो आप तुम्हें सैड एंग्री कर सकती है, क्योंकि मेरी बात सच्ची होती है, और सच्ची बात हो लेमन की तरह कड़वी होती है, और यही एक जीवन का तथ्य है। वाह! तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी जगह जगह का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना हो तो उसके प्रेजेंट देखो। आज इंडिया का प्रेजेंट देखो, या पूरा साउथ ईस्ट एशिया का कुछ अजीब चीज़ें दिखती है जो फ्यूचर में बहुत डेंजरस होने वाली हैं। वर्ल्ड के टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में इंडिया की 14 सिटीज़ है। सिर्फ 6 सिटी बची है जिसमें इंडिया का नाम नहीं, वो भी इंडिया के आसपास वाली ही होंगी। विंटर्स में लगातार 700, 800, 900, 1000, 1200 एक्यूआई देखने को मिल रही है। इम्प्रूवमेंट तो भूल जाओ, और बड़ी गड़बड़ ये है कि हमारी करंट गवर्नमेंट इस पर बात ही नहीं करती। मोदी जी का टॉपिक मेंशंस तक नहीं करते। मतलब जिससे पीएम को इशू बोलना चाहिए, वो एक वर्ड तक नहीं बोलते। ना अवेयरनेस, ना वार्निंग, ना सोल्यूशन, ना क्या, ना इंस्टाग्राम पे कोई, ना ट्विटर में कोई बात, ना यूट्यूब में वाले कोई बात। बट फिर भी पीएम एक बार भी नहीं कहते कि बच्चे को बाहर जाने मत दो, घर में रहो। जब किसी को फर्क नहीं पड़ता तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? 2014 से हर साल पोल्यूशन बढ़ते ही रहा है। काम नहीं हो रहा है। अगर तुम दिल्ली जैसे पोल्यूटेड जगह में रहते हो तो एज ए मैन तुम हर वेस में एफ हो चुके हो। तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन कम हो गई है। लाइफ स्पेन 8 से 10, 20, 15, 20, 30 साल कम हो जाएगी। थकान, ब्रेन इंफ्लेशन, आईक्यू ड्रॉप, फैसिलिटी इशूज, फ्यूचर में बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस सब होगा। 30 साल दिल्ली में रहता बंदा लंग्स के हिसाब से 60-70 का हो चुका होता है। फिर लोग बोलते हैं कम्पीट करो दुनिया से। भाई तुम तो अपनी हवा से ही हार जाओगे, और कोई गवर्नमेंट स्टेप भी नहीं लेती। ना पोल्यूशन, ना हॉलीडेज, ना इमरजेंसी, ना लॉकडाउन। तुम्हारी लाइफ इंसेक्ट की तरह वेस्ट हो जाएगी। इस केस में एक ही सोल्यूशन है, पोल्यूटेड सिटी से बाहर निकल जाओ। ये या तो इंडिया में क्लीन वाली एयर वाली जगह में शिफ्ट हो जाओ, या फिर कंट्री से बाहर जाओ। पर प्रॉब्लम यहीं आती है, अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में आज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हिमाचल जैसे स्टेट में बहुत हद ही पर है। यूथ के पास सिर्फ सरकारी जॉब या आर्मी बची है। उनकी गलती भी है या है और नहीं भी है। यूथ में कोई एक हाई वैल्यू स्किल भी सीखती नहीं है। सीखती है तो कैसे बोले, जब हमारी खुद की एजुकेशन ही अच्छी नहीं है, एजुकेशन में एक अच्छी सी बेसिक सी स्किल भी पढ़ाई नहीं जाती, तो आप हम क्या आशा कर सकते हो? लेकिन ऐसा कर सकते हैं। ओवर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि सीट ही नहीं बचती। एग्जाम में पेपर लीक, रॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन सब चल रहा है। और अब एआई आने से लो टायर जॉब जैसे अकाउंट बेसिक्स, कंप्यूटर वर्क, ये सब अगले 10 साल तक पूरी रिप्लेस हो जाएंगी, और अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा। इसलिए डूम स्क्रोलिंग बंद करो। ब्रेन अभी यंग है, न्यूरोस फ्रेश है, स्किल सीखो, वरना लाइफ डूम हो जाएगी। कन्वेंशनल जॉब मेथड सिर्फ 10 में से 9 एक बंदा के लिए काम करेगा, बाकी सब धक्के खाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ए हाउस ऑफ योर ओन। ज़िंदगी में हाउस अफोर्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है। जो लोगों के पेरेंट्स के पास घर है, लैंड है तो कंग्रेचुलेशन, यू आर लकी। लेकिन आज की जनरेशन के लिए पूरा लाइफ में ईएमआई में गुजरेगी। फ़ोन तक ईएमआई से लेना पड़ेगा। सैलरी स्टेगनेंट है, जॉब ग्रोथ स्लो है, पर हाउस प्राइसेस फ्लैग लेवल बढ़ रही है। दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई में तो घर लेना इम्पॉसिबल हो जाएगा, और जब घर नहीं होगा फ्यूचर बुरा होगा, शादी बच्चे सब स्ट्रेस भी होगा। ईएमआई बढ़ता रहेगा, बढ़ते आदमी मेंटली टूट जाएगा। मैं एक लड़के को जानता हूँ, अपनी फैमिली का होम लोन भर रहा है। 30-35 साल की एज तक। सोचो तुम 100 कमाओ और 60 पे ईएमआई में चल जाए, तुम क्या ड्रीम चेस करोगे? लोन डिटेलिंग एक ट्रैप है, और इसी वजह से लोनलीनेस बढ़ रही है। आदमी शादी नहीं करता है, घर नहीं ले पाता है, स्ट्रेस बढ़ाता है, और लोनलीनेस डेथ रेट बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फूड। मिल्क
अडल्ट्रेटेड पनीर, फेक वेजिटेबल, पेस्टिसाइड्स से बाहरी हाई प्रोटीन डाइट अफोर्ड नहीं होती। विटामिन डी और विटामिन B12, ओमेगा सब कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है। पोल्यूशन ने मार दिया है, फिर EMI ने, फिर जॉबलेस ने, फिर खाना ने, फिर बॉडी ने, फिर माइंड ने, दोनों टूट जाते हैं। फिर 12 घंटा जॉब मिलती है तो तुम्हारी सारी एनर्जी सक कर लेती है। सपने ख़त्म। फिर से तुम सोचते हो मेरे बच्चे मेरे सपने पूरा करेंगे, पर उनके ज़माने में तो और भी बुरा होता रहेगा। और सबसे पेनफुल ट्रूथ, फ्यूचर और ख़राब होने वाला है। पोल्यूशन, फूड एडल्ट्रेशन, जॉबलेस, हाउस प्राइस, EMI सब बढ़ेगा, घटेगा नहीं। गवर्नमेंट डिसीजन तक नहीं करती। जब लीडर्स को ही फर्क नहीं पड़ता तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? तो क्या कर सकते हो? अगर तुम यंग बॉय और गर्ल 16, 17, 18, 19, 20 ईयर्स के हो तो सबसे पहले एक स्टेप लो। एक ऐसा स्किल सीखो जो तुम्हें करोड़ लेवल तक कमाने तक ले जाए। तो 1 करोड़ कमाने से आप जल्दी से जल्दी घर का लोन जल्दी से ख़त्म करोगे और अच्छी क्लियर एयर वाली सिटी में जाओगे और घर का EMI का बोझ ख़त्म होने से आप अपने ऊपर भी समय डाल के आपको इम्प्रूव कर सकते हो। डाइट में, हेयर, स्किन में, लुक में, सब पे इम्प्रूव कर सकते हो। तो यही बोलना था कि आप पैसा कमाओ, हद से ज़्यादा पैसा कमाओ। पैसा ही अब इस देश में पैसा नहीं होने से कुछ भी नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।